पहले सांचक फिर मंजे। नहीं नहीं, अरे मंजे में यहाँ तुम शादी नहीं करे तुम नहीं 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 ठहरो, कितने शादियां करेंगे? प्रैक्टिकल बातें अपन बिक रहे हैं यार, सीधी सीधी बात। बोली लग रही है अपनी, बात पक्की हो गई। अब उसके बाद जो है बैठ के अपने पास बिजनेस डीलिंग्स, हमारे बच्चे को बेचने वाले हम। अच्छा कितने में भाई? नहीं 5 लाख। अरे चुकाते हुए, चुकाना भी चल रहा, अब अपना पट्टा बिक जा रहा। अल्लाह अकबर यार, नहीं मगर बिक रहा, सीधी बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अपन शुगर कोट नहीं कर सकते इसको। अच्छा कितना देते आप? अच्छा ये एक तो कितना डायरेक्ट मांगने वाले, एक तो डायरेक्ट मांगने वाले बेगर थे। अब दूसरे जो है जैसा बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अब आपकी मर्जी, खुशी से देते भाई। आप जब बोल रहे हैं कि डौरी जायज नहीं है, तो फिर इस्लाम में बच्चा भी दूल्हा दुल्हन को सोना इतना देना ये कहां से आया? वो मेरे अब्बू में नहीं, डौरी नहीं ले रहा हूं, आप लाख मैं कवारा मर जाऊंगा, मैं नहीं लेने वाला हूं। नहीं है हिम्मत। माँ बाप से बगैर पूछे आशिकी करेंगे, माँ बाप से बगैर पूछे डेट्स पे जाएंगे, माँ बाप के बगैर इजाजत फोन देखेंगे। माँ बाप की बात नहीं बोल के तुम सुन्नत से शादी नहीं कर ले सकते? अब जाके भाग के करो, नहीं बोल रहा हूं। अरे यार यानी क्या लेवल पे आ गया अपन। जोड़े की रकम का क्या मतलब होता? जोड़ा कपड़े, उसकी रकम कौन सा सूट है यार 2.5-3 लाख का? यानी इन्हें तो ये लेवल पे आ गया। मैं तो लड़कों को, नौजवानों को बोलता हूँ, शादी कर रहे हैं आप लोग तो बोलना एक कपड़े का जोड़ा नहीं लेके आना बच्ची, क्या एक, और जो शादी के दिन पहन के आएंगी वो मेरे पैसों का पहन के आएंगी। बैठो 2 गवाह, काजी पढ़ा दिया, खत्म, निकाह होगा, हलास होगा, चलो चले गए। कितना देते भाई मेहर? हाँ देते। बच्ची है, राजी है, बच्ची से पूछ के ये निकाह है। कितना सिंपल हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। भाई आज का जो है टॉक कैंसिल कर देने वाला था मैं, 2 दिन से तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोला ये दीन के काम से ही तो ज़िंदगी गुजर रही, ये रोक दिया तो ख़त्म, फिर मौत भी आ गई तो इसमें आगे तो अच्छा है ना यार। अच्छा शादी कैसे करें अपन, जल्दी जल्दी अपने पॉइंट्स पे आ जाएंगे। शादी, अब अपन काम पे थे, बच्ची कैसा पसंद करना, सिलेक्टिंग पार्टनर, लव मैरिज अरेंज मैरिज करके आ गए, चलो अब शादी करना है। तो शादी करना है तो क्या होता, पहला काम क्या होता अपने, रस्म होता। भाई रस्म नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे बातें जो सुने इसके ऊपर अमल करना है। अब रस्म क्या होता है, शादी खाना अलग या घर में खाने का इंतजाम। अच्छा रस्म कौन करते, लड़के वाले, लड़की नहीं मालूम फिर मेरे को, लड़की वहां भी दबा के स्टूडियो। अच्छा इट डिपेंड्स अगेन, हाँ मेजॉरिटी लड़की वाले। अल्लाह अकबर, ये जो पॉइंट बोले ना उन्होंने, फेमिनिज्म का जोर क्यों हुआ, मेरी छोटी सी इतनी सी स्टडी के हिसाब से प्रैक्टिकली देखे तो ये मर्दों की वन ऑफ द रीजंस, पूरा नहीं, मर्दों की बदमाशियां, मर्दों का जुल्म, मर्दों की दादागिरी की वजह से भी फेमिनिज्म का रेज हुआ। आप जो पुराने देख लो, आप औरतों के ऊपर जुल्म हुआ, हस्बैंड और वाइफ को जो है ना एक कमरे में नहीं सुलाते थे, जाके अपने दादा दादी से पूछो, वालिदैन तो खैर आपके छोटे होंगे, मेरी एज के होंगे। मियाँ बीवी अकेले नहीं सोना, सास के साथ सोना कहते, ज्यादा टाइम कमरे में बंद नहीं रहना। क्या है ये जुल्म हुआ, पूछो जाके दादा दादी से, नाना नानी से, बूढ़े लोगों से, ये हुआ अपने पास। उन्हें अपने मायके को नहीं जा सकती, एक दिन जाके आई, 2 दिन है तो धूम धड़ाका, और खुद की बेटी को बुला के 1-1 हफ्ता रख लेते, ये भी हुआ। हर चीज में उसको दबाया गया। तो अब क्या हो गया, जो इस्लाम के बोल के नहीं, दुनिया के जो बदमाशा बैठे हुए पूरे, बोला क्या करे, एक तहरीक के जैसा स्टार्ट कर दे फेमिनिज्म। अब ये फेमिनिज्म इतना जोर पे आ गया, लेकिन आप देखते गए, देखो कभी भी क्या होता, पत्ता खराब है, पत्ता तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। पत्ता खराब क्यों हुआ, पत्ता खराब नहीं होता, झाड़ के अंदर की कोई वजह है, झाड़ खराब है, रूट्स खराब है, तो पत्ता खराब हुआ। तो अपन रूट कॉज कभी भी नहीं देखते, इल्ला माशाल्लाह देखने वाले आप लोगों में से होंगे। अपन ऊपर ऊपर करते हैं सब काम, अंदर इसलिए पूरा दिमाग लग जा रही। तो ये जो है ना रस्म, अब मेरे को नहीं मालूम था रस्म बच्ची वाले हैं, यहां से इस चीज को पिटाई शुरू हो गई बच्ची वालों की। और अपन इतने मर्द नहीं है, वाकई यानी ये तो प्रैक्टिकल बात है, अपन तो बिक रहे हैं यार, सीधी सीधी बात। बोली लग रही है अपनी, चलो खरीदो इसको, रस्म के चलो कितने का होता है कि 50-60 हजार रस्म, 1 लाख दावत हो, शादी खानों में जो होता है अच्छा ही होता हो। और मैं आप लोगों को बचपने से मेरा तजुर्बा बताऊं, जितने रस्म होते ना, ये दावता होते शादियों में, बहुत ज्यादा रस्म टूटते सो देखा भाई मैं। ऐसा कौन कौन देखे, हाथ उठो। होए 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 यार, अपना कम उम्र में होके देख लिया, बड़ी बात है, रस्म टूट जाते। बात का तरीका क्या है, इस्लामी आपको पसंद है रिश्ता भेजे, बात समझ में आ गई, रिश्ता पक्की कर लिया, खलास, बात पक्की ये है, खलास। अब कब शादी करना है वो डेट्स वगैरह फिक्स कर लिया, खत्म।
अब घर में आ गए, मेहमान आ गए, चाय वाय, वो तो नॉर्मल है, वो तो मेहमान को है, शादी का पार्ट नहीं। अगेन अगर आप शादी का पार्ट जहन में रख के कर रहे हैं तो ये फिर खतरनाक बात है। मेहमान आए, किसको भी खिलाओ, चाय लाओ, लेकिन नहीं, लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, ऐसी करना। अच्छा, फिर रसम में ट्रेस जा रहे हैं, फ्रूट्स जा रहे हैं, और उसमें कई फ्रूट्स तो सड़के भी जाते, खाते भी नहीं, बस दिखाना है, चलो बहरहाल रसम नहीं करना है। अच्छा, फिर बात पक्की हो गई। अब उसके बाद जो है बैठ के अपने पास डीलिंग्स हो रही, बिजनेस डीलिंग्स, हमारे बच्चे को बेचने वाले हम। अच्छा, कितने में भाई? नहीं 5 लाख। अरे चुकाते हुए, चुकाना भी चल रहा, अब अपना पट्टा बिक जा रहा। अल्लाह अकबर यार, नहीं मगर बिक रहा, सीधी बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अपन शुगर कोट नहीं कर सकते इसको। आप लोग इतना तो सोचते ही होंगे ना, चलो दाढ़ी चेहरे पे है, नहीं है, नमाज पढ़ते ही इंशाल्लाह दीन के हंसते हैं, लेकिन भाई डौरी तो नहीं लेंगे। इतना तो मैं तो आप लोगों की तरफ से बोलता हूँ, इंशाल्लाह इतनी तो उम्मीद कर ले सकता हूँ आप लोगों से यार। हाँ इंशाल्लाह यार, फिर भी आजकल के नौजवान काफी शऊर आ रहा, लेकिन अगेन क्या हो रहा, जैसा भाई बोले, प्रेशराइज हो जाते। अरे लेना ऐसा है, अच्छा इसको कभी जरूरत नहीं रहती, ऐसा नहीं कि बेचारा भूखा है, इन्हें भी मस्त डॉलर पाउंड्स कमा के फिर भी होना है इसको, क्योंकि बिकना है ना इसको, चलो बिकना है इसको बेचारे को। तो अब क्या होता है, डीलिंग होती है। अच्छा कितना देते हैं आप? अच्छा ये एक तो कितना डायरेक्ट मांगने वाले, बेगरता क्या नहीं करता, जो दिल में है वो करता, बोलते हमारे एक दोस्त। तो खत्म, इन्हें तो खुल्लम खुल्ला बोलता 5 लाख, बोली लग रही इसकी, चलो 5 लाख रहे, चलो। उसके बाद क्या होता, अच्छा डाउरी, मैं तो सुना फ्लैट्स मांग रहे, फ्लैट्स, शर्म। हाँ लिस्ट है, देखो वही अब डीलिंग हो रही है ना, पूरी बिजनेस डीलिंग। गाड़ियों में भी पर्टिकुलर गाड़ी, कार, घर, वीजा, टिकट, तमाशे, पूरा घर सजा के दे देना इसको, इन्हें खाली जाएगा, जाके खाली जो है ना वहां पे रहेंगा इन्हें। अल्लाह अकबर। तो अब ये जो है, एक तो डायरेक्ट मांगने वाले बेगर थे, अब दूसरे जो है जैसा बोले, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अब आपकी मर्जी, खुशी से देते। तो आजकल ईमानदारी से बोलो, एक लड़की के भाई हैं आप या बेटियां भी होंगे, ऐसी बात आई तो इंसान क्या करता, समझ जाता नहीं यार, यानी ये तरीका है मांगने का, इनडायरेक्ट ऐसा आ रहे हो ना। अच्छा नहीं, आपकी बेटी को दे रहे, बच्चा नहीं, जोड़े की रकम, ये वर्ड कौन कौन सुने? जोड़े की रकम का क्या मतलब होता? जोड़ा कपड़े, उसकी रकम, कौन सा सूट है यार 2.5-3 लाख का? जोड़े की रकम बोल के 5 लाख ले रहे हैं, 3 लाख। जोड़े की रकम 20,000 में सूट आता होगा, बहुत से 15, 20, 25। तो ये जोड़े की रकम बोल के 3 लाख ले रहे हैं, तो ये क्या तमाशा है? नाम रखे जोड़े की रकम, लेकिन ले रहे हैं फुल। यानी इन्हें तो ये लेवल पे आ गया। मैं तो लड़कों को, नौजवानों को बोलता हूँ, शादी कर रहे हैं आप लोग तो बोलना, एक कपड़े का जोड़ा नहीं लेके आना बच्ची, क्या एक, और जो शादी के दिन पहन के आएंगी वो मेरे पैसों का पहन के आएंगी। असल मर्द ये होता, उल्टा है, उसके पैसों से इन्हें पहन के जाना। अब पूरे कपड़े अंदर बाहर, अंडरवेयर सब ले लेता है क्या? जोड़े की रकम में जोड़ा है ना वो भी। अरे यार, यानी क्या लेवल पे आ गए अपन। पूरे जमाता, पूरे सबको एक जगह रखेंगे, बड़े बड़े बातें करने वाले एक जगह है। कहीं इतना मर्द नहीं है कि जो है ना उन्हें ठहर के बोले नहीं मैं पूरा अपने हिसाब से करूंगा। मर्दानगी यहाँ पे कहां गई? चलो भाई, फोन एडिक्शन छोड़ने 6 साल से मुश्किल है। या तो आपको, मेरे को अफसोस इस बात का है, आप एक अनजाने शख्स से, बड़ा पहलवान किस्म का, उससे लड़ने तैयार है आप बड़े बड़े लीडरों से लड़ने तैयार है आप, बड़े बड़े, जो माँ बाप आपको पैदा करके, आप जिसको जानते, जिसका मूड आपको मालूम, जिसके आपको अंदाजे बयान मालूम, सब कुछ मालूम, वो माँ बाप के सामने लड़ना नहीं है, प्यार से उनके सामने फर्म बात करनी है, अपने अंदर हिम्मत नहीं है। और यहाँ क्या बात हो रही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कोई फर्माबरदारी ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो। देयर इज नो ओबीडियंस इन द डिसओबीडियंस ऑफ द क्रिएटर। यहाँ पे माँ बाप उफ नहीं बोलना कहते। एक जने बोल रहे, अरे यारो तुम लोगों का दिमाग चकरा गया, उफ नहीं बोलना तो फिर सहाबा के वाक़त। इसीलिए सहाबा के तौर पे कुरान हदीस को समझना, कौन से सहाबी है वो। खैर ये तो अपने माँ बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ रह कर रही। इस्लाम जब आया था मुशरिकीन भी थे, ऑपोजिट पार्टी में भी थे। कौन से सहाबी है जो अपने लड़ाई जब हुई मुशरिकीन से अपने बाप को मार दिए थे? नाम बोलो भाई। नहीं मालूम? बाप को मार दिया भाई, अरे क्या भयानक बात हो गई। तो अबू उबैदा बिन जर्राह, और ये अशरे मुबशरा में से हैं, those 10 who were given glad tidings of जन्नह। अच्छा, कौन से सहाबी है जिनकी तलवार के नीचे उनका खुद का बेटा आ गया? पहले तो बेटा बोला अब्बू आप मेरे तलवार के नीचे आए, लेकिन आप बाप है बोल के छोड़ दिया वाला, उन्हें मुशरिक था। इन्होंने बोले अच्छा तू आता तो मैं नहीं छोड़ता बोले। कौन है सहाबी? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोले।
साद इब्न अबी वक्कास का वाक़या तो मैं तकरीबन टॉक्स में बोल चुका हूं। अरे माँ सुन ले, तेरे जैसी 100 माएँ होती और मर जाती तो मैं जो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ता। बड़े अदब से, बड़े प्यार से अल्लाह कुरान में बता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ा, या अबती, मेरे अब्बे आप लोग, तो बोलना एक कपड़े का जोड़ा नहीं लेके आना क्या एक, और जो शादी के दिन पहन के आएंगी तो मेरे पैसों का पहन। असल मर्द ये होता, उल्टा है, उसके पैसों से इन्हें पहन देता रहा। पूरे कपड़े अंदर अंदर बाहर अंदर में जोड़े के जोड़ा है ना यार, यानी क्या लेवल पे आ गया। पूरे जमात पूरे सबको एक रख के बड़े वादा करने वाले एक जगह, इतना मर्द नहीं है। चलो भाई, फोन एडिक्शन छोड़ने 6 साल से मुश्किल है यार। वो मेरे अब्बू में नहीं, डौरी नहीं ले रहा हूँ आप लोग, मैं कवारा मर जाऊंगा, मैं नहीं लेने वाला हूँ। नहीं है हिम्मत। माँ बाप से बगैर पूछे आशिकी करेंगे, माँ बाप से बगैर पूछे डेट्स पे जाएंगे, माँ बाप की बगैर इजाजत फोन देखेंगे, माँ बाप की बगैर इजाजत गुनाह करेंगे। माँ बाप की बात नहीं बोल के तुम सुन्नत से शादी नहीं कर ले सकते। अब जाके भाग के करो, नहीं बोल रहा हूं, यानी सोचो जरा आप। तो बहरहाल क्या हो गया, बात जने ऐसा एक लाते हल्लू से, नहीं नहीं अपनी बेटी को दे रहे बोल के, इनेज लेता, इनेज खाता, इनेज पीता, इनेज रहता, जोड़े की रकम इसको दे रहे ना, बेटी को दे रहे। अल्लाह। और यकीन मानो, जो मोहताज, जो परेशान माँ बाप हैं, उन्होंने बेटी शादी करना बोलते उनके वास्ते कितना बड़ा पहाड़ है मालूम। क्या क्या खर्चे, क्या क्या परेशानियां, घरा सही बोलो, फैक्ट बोल के गए। फुप्पों के वास्ते, यानी बहन के वास्ते आजकल बोलो, अब फुप्पू एक बेचारी विलन बनी हुई है, वैम्प बोलते हैं हर जगह फुप्पू फुप्पू। ये भी एक, सॉरी टू से, ये अपनी घरों में मदर्स का रोल है जो फुप्पू को विलन बनाए। उसमें फुप्पुओं की भी गलती रहती, लेकिन अपने अम्मा भी कुछ जो है ना ऐसा भर देते, तुम भी तो फुप्पू है किसी के, हाँ तुम भी करते वैसी। ऐसा नहीं रहता, हर फुप्पू खराब नहीं रहती, ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कुछ माओं पे जुल्म भी हुआ होगा, लेकिन ननियाल अच्छा, ननियाल अच्छा, ननियाल से क्लोज, ये फीड किया जाता अपने अंदर और ददियाल से दूर किया जाता। मैं फैक्ट्स बोलूं, नहीं मानते नहीं मानूंगा, अपने अपने ओपिनियन रखो। बहरहाल अच्छा, यहां पे हो गया। अब डाउरी के खिलाफ बहुत बोल रही, मैं उनसे भी अकेले में बात करूंगा जाके। एक ही तरफ बात हो रही, यहां पे भी फिर जुल्म, लड़कों पे भी तो जुल्म हो रहा, सोना दो, ये क्यों नहीं बात हो रही? ये तो भी कैंपेन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप जब बोल रहे हैं कि डौरी जायज नहीं है, तो फिर इस्लाम में बच्चा भी दूल्हा दुल्हन को सोना इतना देना ये कहां से आया? मर्जी देता देता मेहर देना है, मेहर देना है। ये जो सोना डालते अलग मालूम ना, चार शादियां हो गई, मगर अब ये सोना जो है ये भी एक लोगों के ऊपर एक फिट कर दिया, नहीं डालना तो डौरी वोरी कुछ भी नहीं ले रहा बेचारा। जब तो लिहाज करो यारो, नहीं ले रहा तो नहीं, फिर भी सोना डालना। कितने तोले डाल रही? आई 5 तोले कहते माँ, क्या है भाई? अब इन्हें शादी, इन्हें वलीमा इनेज करना, पैसे नहीं ले रहा, बहुत अच्छा बच्चा है, सुन्नत से कर रहा बेचारा, शादी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं बोला, जैसा बोले सब, वलीमा भी कर लेके चलो जैसा भी है। अब सोना बोले तो इन्हें सोच रहा 5 तोले सोना इंटू 1,80,000, नो जोक भाई, 9 लाख हो रहे। अब देखो मेरा सवाल है, ये जुल्म के ऊपर बात क्यों नहीं होता? अपने पास कभी बैलेंस बात नहीं होती यार। मैं देखा एक की पेट ना दिया बोल के बोलते खेले, तो एक के पीछे भागते, तो एक चीज के पीछे भागा जाता अपने से। अगर आदमी के बच्चों के हुकूक बताए तो बच्चों के हुकूक को अंजाम मार देते, बच्चों के हुकूक बताए बच्चों के हुकूक मार देते, माँ का हक बताए तो माँ 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 माँ, बाप को भूल ही गए, जन्नत का दरवाजा है सो, या बाप बाप बाप, माँ को भूल गए, बहू 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 को पीछे लगे, बहू 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 बोले और दिख रहा बहू बोले तो नहीं नहीं। अच्छा, एक मेरा सवाल है ये सबसे, आप लोग भी जाके करो, बहू आके आपके घर की बेटी बने ऐसा काम करना, कहते खिदमत करना, बहू तो दामाद भी जो ना कचरा उठाना, फिर बेटे कैसा? कोई माई का लाल दामाद है जो जाके अपने ससुराल में कचरा उठा, बहू बेटी कैसा काम करना, खिदमत करना, चाय देना, टाइम पे नाश्ता देना, वो तो फिर दामाद भी बेटे कैसा काम करना घर का। ये जो है, ये जो फर्क आने की वजह से लोग इस्लाम से बदजन हुए, क्योंकि लोगों को इस्लाम की कुरान हदीस में ना जो सुनते हैं वो ना समझते इस्लाम है। काजिम साहब बड़ी दाढ़ी रखे, मिंबर पे खड़े, दर्स दिए, बयान दिए, यहाँ दिए, इस्लामिक पॉइंट, अरे खलास यही है। ऐसा नहीं है भाई, सबके हक है अपने अपने, किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा इस्लाम, ये याद रखें। तो लड़कों को भी जो है ना, अब आप ना बोले तो बोलेंगे हाँ सोना नहीं देता,
मगर ये खत्म करो। मेहर, अब आती बात मेहर की। मेहर भी क्या है, कितना है मेहर? ये 51, 61, 40, 50 कुछ भी नहीं है। बोल सकती है लड़की, उसके पास इस्तेताअत है, दे सकता तो देना है, उतना नहीं दे सकता तो नहीं है बोलना है। कर्जे लेके, परेशानियां लेके नहीं है इस्लाम। एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, शादी करना है, मेहर है, इतना है, नहीं है, ये है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलते। अच्छा क्या है? लोहे की अंगूठी, सोने की नहीं, लोहे की अंगूठी है, कुछ तो भी तोल वोल के कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई कुछ भी नहीं है अब इसका। सूर्य याद है? हाँ चल सूर्य मुल्क याद करा दे, मेहर है। और मेरे एक जानने वाले हैं यूके की एक बहन भाई, सूर्य पे हुआ होगा मेहर। अल्लाह, आप लोग क्या समझते हैं? ऐसी मिसाल नहीं है, दुनिया में है। अब अपन गंदगी में रहे तो अपने गंदगी दिखती, अपन अच्छा ही, खैर आप लोग गंदगी में वो बोलने का मतलब नहीं, सोसाइटी में ऐसा जो हो रहा, ऐसे हीरे हैं। और ढूंढो, शेख बोलते हैं हमारे, कभी वक्त निकाल के अल्लाह वालों के पास भी बैठो। अपन जाते दोस्तों से मिलने, इनके पास मिलने, उनसे मिलने, खास दुनियावी काम के वास्ते बोले हो, कोई भाई के पास इसीलिए जाओ, उसके पास जाने से मेरा ईमान ताजा हो जाता। ऐसी भी जो है ना अपने दोस्त और वो हो। अच्छा फिर अब यहां से अपन आगे, गोल्ड वोल्ड का हो गया। अब मंजे बैठ रहे हैं आजकल। अच्छा नहीं अरे मंजे में यहाँ तुम शादी नहीं करे, तुम पहले सांचक फिर मंजे। नहीं ठहरो, कितने शादियां करेंगे? हाँ वही, पहले मंजे पहले, सांचक शादी से एक दिन पहले होती है। हाँ बाबा, बचपन में बहुत खाए सोए। हाँ उस्ताद नेशनल हीरो यहाँ दूल्हा बैठ रहा, पहले दुल्हन बैठती थी खाली। अच्छा घर के बाहर नहीं निकलना कहते, तो नमाजा नहीं जाना है। हम नमाजी रहा तो नमाज पढ़ेगा, उसको क्या है, मस्त गाने आने लगा के, मस्त पट्ठा, पीले कुर्ते पैजामे पहन के, मंजे, हाथों को मेहंदी, चिक्सा विक्सा, चाहे हल्दी, ये हो रहा आजकल। नहीं करो यार वल्लाही। अच्छा एक बात बहुत पॉइंट की बोले, आप लोग नहीं कर रहे, खुद के वास्ते सोच लिए, लेकिन दावत में भी नहीं जाना मंजों की, बॉयकॉट करो सांचक की। अब मंजे तमाशे हो गए, गाना वाना लगे जबरदस्त। शादी का घर है ना, गाना नहीं हो तो शादी का घर ही नहीं होता। चलो मंजे में भी खाना, खींच वहां भी है, खींच तो कहीं छोड़ने वाली नहीं है भाई। अभी क्या है नहीं मालूम, मंजो में हमारे टाइम पे वो जो है ना सेम की फली और दालचा बना देते हैं, अब उसमें गोश्त ढूंढो, गोश्त होना है अभी भी। हाँ अब तो बिरयानी मरे भी तो बिरयानी आजकल, मसला नहीं, पहले वो दही की रोटी खिलाते थे, दही रोटी। तो मंजे हो गए, ये जायज नहीं है। अच्छा एक दाई थे, उनका नाम था अहमद, गालिबन अभी भी है, अहमद पंडित। एक बड़ा प्रोग्राम अभी आजकल है नहीं मालूम, जब वीडियोस नहीं थे रियाद में, उन्होंने ये तमाम रसूमात, ये रस्में ना, रस्म रिवाज, रस्म, मंजा, सांचक, वलीमा, जुमागी, वहां तक पूरी जारी, ये पूरे उन्होंने दूसरे रिलीजन्स के हवाले देते हुए बोले ये उनके पास है। तो ये कहा था जब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आया था, ये उर्फ नहीं है, उर्फ यानी कस्टम नहीं है। लोग बोलते नहीं इसमें दीन का कहां से लाए, ये उन लोगों के दीन का हिस्सा भी है। ये अहमद पंडित जो है साहब जो है ये साबित करे थे। तो यहाँ हदीस आ जाती, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की शबाहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से। और वैसे एक बात बताऊं, शादी क्या है? शादी इबादत है, सुन्नत है। तो अब आप 2 रकात सुन्नत फजर की पढ़ रहे हैं, कान में गाने लगा के पढ़ रहे हैं, कैसा होता बोलो? सुन्नत तरीके से नमाज नहीं पढ़े तो कबूल नहीं है बोल दे रही, तो फिर शादी अपन कैसे तरीके से करें? देखिए स्टार्ट से मंजे सांचा, अच्छा मंजे का हो गया, अब सांचक आ गई। सांचक में क्या कि इनके घर को जाते, इनके क्या कि रहता हो, किसके जाते याद नहीं आ रहा, बचपन में जाते थे। किश्तियां, वहां भी किश्तियां हैं, ओफ वो फुल जाता। अच्छा यहाँ पे बहुत खतरनाक बात यह है, पहले तो बेपर्दगी, मंजे के शादी का घर तो खत्म हो गया, फुल ओपन है, ओपन पार्क है, इधर से आ रहे उधर से जाने, हंसी मजाक हो रहा, कोई किसी को पसंद कर लिया, अब पूरी 3-4 दिन उसके पीछे लगा हुआ है, मंजे से डाल लिया, अरे मामा ने मेरी है, अच्छा तो बांट ले रहे हैं यार, अल्लाह, पर यानी थोड़ी देर हंसी आ रही। चलो अगर अपनी बहन को कोई बोला मामा मेरी है, कितनी भयानक बात दिख रही। अभी किसी की बीवी है, कम उम्र दिख रही, इन्हें पट्टा बोल दे रहा मेरी है, इसको क्या मालूम शादीशुदा लिखी हुई बोल के, वो सिंदूर विंदूर थोड़ी है, काली पोत भी नहीं पहन रहे आजकल। तो मेरे भाई ये बहुत हंसी के साथ साथ सीरियस इशू भी है। अब सांचक में क्या होता, ऐसा उंगली देता है कटिफ की मालूम ना ये रस्म, साली गैर महरम है। अच्छा बीवी भी गैर महरम है निकाह से पहले, साली पकड़ती, बीवी भी नहीं पकड़ सकती जिससे शादी होने वाली है नेक्स्ट दिन। सांचक एक दिन पहले हो रहा निकाह से, तो निकाह हुए बाद इस बीवी इसकी महरम और हलाल हो गई, उससे पहले रिश्ता भी टूट सकता, मर भी सकते। तो जिससे शादी हो रही उन्हें भी इसको टच नहीं कर सकती। ये बात मेरी बहुत गौर से सुनो, मगर साली आके हाथ पकड़ ले रही,
पकड़ के उसको छोड़ो नहीं, कितने पैसे वहां पे भी पैसे, गनीमत इधर इन्हें देता। अब हंसी मजाक हो रहा, आप लोगों को ताजुब होगा, ऐसे कई केसेस हुए, साली पे दिल आ गया इसका और रिश्ता टूटा। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, आप लोग जाके आज पूछो, खानदान में होता ना, एक तो भी निकलता, पूछो आप लोग। इन्हें बोला इसको कोई को नहीं दिखाए, अब दिख गई इन्हें, इस पे दिल आ गया, अब दिल है किस पे भी आ जाता। तो मेरी तबीयत ठीक हो जा रही है यार। नहीं, वैसे दीन की बात करें तो जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती। मेरे को यकीन था मेरी तबीयत में बहाली आएंगी जब टॉक देना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल सांचक का होगा, ये पूरे गैर इस्लामी रसूमात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे को एक आदमी गैर औरत का टच लगने से बेहतर यह है कि उसके सर में कीले ठोक दिए जाए। एक रिवायत पे कलाम है, बहरहाल मुहद्दिसीन इसको कोट भी करते, इल्मी नुक्ता है। खैर, तो गैर महरम को टच भी नहीं करना, इन्हें साली आके पकड़ ले रही, बेपर्दगी का नेक्स्ट लेवल है। और वो लड़की के वालदा वालिद, उन लोगों को भी शर्म नहीं आ रही, हाँ हंस रहे सब, टीटी टाटा हो रहा, यानी क्या गीरत हो गई यार। अच्छा, बेचारी दुल्हन अंदर से जलसी आ भी गई, उन्हें क्या बोलती, अगर उन्हें बोली ना, देख रही अभी से शक कर रही ने, और होता वाकई उन्हें अगर से इससे ज्यादा खूबसूरत आ गई तो खत्म हुआ था, और रिश्ते टूटे सो मालूम मेरे को, और आखिरकार उन्हें रोती रही, तोड़ के नहीं उससे करना है तो उससे भी हुई सो मालूम हमारे मेरे को ये साली से। लेकिन इन्हें खाली देख के दिल में बिठा लिया, शादी उसकी बहन से करा, अब इसके बाद अफेयर भी स्टार्ट हो जा सकता। साली आदि नहीं होती, घरवाली नहीं होती, आदि होती ना पौ होती, समझे? ऐसा होता ना, मतलब आंख बंद करके दूध पी के बिल्ली समझती कोई नहीं देख रही। हैदराबाद के अंदर एक्सट्रीम लेवल के बदमाशपना, गुनाया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिना, बड़े 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 काजिम साहब बहुत बड़े भाई, बहुत दीन की बात करते, ये करते, घरों के अंदर मैं समझता हूँ दुनिया भर में शरई पर्दा ऐसे मुट्ठी भर घरों में, यहां पे भी अपनी मर्दानगी चले जाती। कम से कम इतना तो कर लो, आज से नजरें नीचे रखो, गैर महरम से मामी चाची हो गई भी आए तो अब अलग कमरे में चल जाओ। नहीं, खुद की जब शादी हो जाती, अपना जब घर आ जाता, जब जो है ना अल्लाह का दीन नाफिज कर दो, घर में शरई पर्दा लाके बोल दो खलास मेरी बीवी नहीं निकलेंगी, नाराज हो जाओ। अरे अल्लाह को नाराज कर देंगे, माँ बाप को नाराज नहीं करेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है अपना? नहीं, दीन के वास्ते माँ बाप क्या, अपन क्या, पूरी दुनिया लुटा देंगे अल्लाह के लिए, ये क्या बात हुई? शरई पर्दा मुश्किल है। बहरहाल अब उसके बाद हो गए सांचक वांचक हो गए। अब निकाह, निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सबसे अच्छा निकाह हुआ जिसमें सबसे कम खर्चा हो। मंजे से खर्चे शुरू हो गए थे, सॉरी रस्म से खत्म हो गया मंच। अब निकाह के बारे में अपने पास कैसा है बोले तो, मस्जिद में असर की नमाज में आइए निकाह, दूल्हे साहब 11 बजे 12 बजे शादी खाने को आ रहे, मस्जिद में निकाह, मरफे के साथ 11 बजे दूल्हा शादी खाने पे। ये क्या तरीका है? आप जमजम की बोतल में आधा जमजम आधा शराब दे रहे हैं, सीधी सीधी बात। आपको मस्जिद में करो कौन बोला? इस पे अहले इल्म का इख्तिलाफ भी है, बास अहले इल्म बोले नहीं है, सुन्नत नहीं है मस्जिद में करना खास, बास अहले इल्म बोले, बास कुछ रिवायतें लाते कलाम है। बहरहाल वो इल्मी मसले में मैंने जानो, आलिमों से पूछ लो क्या है क्या नहीं। मस्जिद में भी कर दिया, चलो जो भी होगा, घर में भी कर ले। अच्छा निकाह कैसा आसान है, गए मस्जिद में कहीं बैठे या कहीं बैठे, अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत से है भाई, आपकी बेटी से मैं निकाह करना चाह रहा हूँ, यही नहीं बोला बेटा आप अच्छे होनहार दिख रहे हैं, अच्छे मर्द दिख रहे हैं, अच्छे दीनदार, शादी करना, अच्छा मैं, अच्छा बैठो, दो गवाह, काजी, काजी क्या जरूरी नहीं ऐसा, काजी वर्ड वाला आलिम में पढ़ा दिए, अल्लाह के रसूल ने साहबा इकराम पढ़ा दिए, खत्म, निकाह होगा, हलास होगा, चलो चले गए। कितना देते भाई मेहर? हाँ देते, बच्ची है राजी है, बच्ची से पूछ के, ये निकाह है। कितना सिंपल हुआ, कितना सिंपल हुआ। चंद टाइम में 1 रुपये का भी जो है ना इस पे खर्चा नहीं, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं। मगर क्या हुआ, इन्हें यहाँ पे करा जाके वली में, शादी के दिन मरफे से आ रहा है, 11 12 1 2 1:30 बजे अबू अयमल जो है ना न्यूज में डाले अपने उस पे, 1:30 बजे उन्होंने वहां से अत्तापुर के कोई ब्रिज से गुजर रहे थे तो देखे तो 1:30 बजे जो है ना दूल्हा एंट्री ले रहा, तो जाके उन्होंने चेक करे तो बोले असर में निकाह हुआ इसका, मस्जिद में। अच्छा ये किसके ऊपर है? ये खाली यानी ये बारातियों के ऊपर भी जुल्म है। पहले तो ये शादियों में से बोले सा म्यूजिक है तो पलट जाना है। बहरहाल इन्हें यहाँ पे भूखे लोग आए, वली में भी वैसी करते हैं, 11 बजे खाना निकाल रही भूख से, डायबिटिक पेशेंट से। तो बहरहाल निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह कर लिया, जो भी कर लिया। उसके बाद आप सीधा सीधा निकाह हो गया, दुल्हन को लो चले जाओ, सीधा वलीमे में खिला दो। और ये जो पॉइंट है, अब जैसा बोले निकाह का खाना, मेजॉरिटी पास अपने लड़के वाले बोलते लड़की को कुछ भी नहीं होना, खाना खिला दो बोलते। ये जो डिमांड है ना, यही असल डिमांड पे ही बात है। असल जो अहले इल्म बोल रहे हैं डिमांड,
अरे भाई, हम कुछ नहीं होना, 1 रुपया नहीं होना, जोड़ी की रकम नहीं होना, लेकिन एक 200 लोगों का खाना दे दो शादी में। ये डेंजर बात है भाई। अब अगर, अच्छा मैं दूसरा पहलू भी बता देता हूं, अब आप लोगों की मर्जी है, मानना नहीं मानना। कुछ अहले इल्म बोले, मिसाल के तौर पे यहाँ पर सोहेल भाई है, सोहेल भाई की इंशाल्लाह शादी होगी, उनकी बेटी है, सोहेल भाई बहुत करोड़पति है, और सोहेल भाई के बाहर के लोग हैं या कुछ भी है, ये लोग आ रहे हैं, तो सोहेल भाई अपने तौर पे निकाह के दिन अगर उनको बगैर कोई डिमांड हुआ खाना खिला दिया, तो कुछ अहले इल्म बोले वो हराम नहीं होता, जैसा कि एकदम जैसा हराम बोले। ये उलेमा की बात करूं, तहकीक कर लो, मकसूद हसन फैजी साहब भी बोले इस पे, मेरी बात नहीं है, आप लोग जो ओपिनियन फॉलो करना चाह रहे हैं कर लो। मैं खाली आप लोगों को दोनों पहलू बताया। आप डिमांड करें तो बिल्कुल जायज नहीं है बोलते, लेकिन खुद से बहुत पैसा है और उन्हें वलीमे में ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकता, गांव के लोग आए आके एक दिन में जाना चाह रहे हैं, तो खैर शादी खाना में लेके घर में तो खिला ही लेते, घर में भी खिला लिया तो शादी की दावत वर्ड आ जाएगा ना, लेकिन ये इल्मी बात है, उलेमा से तहकीक कर लो। बहरहाल अच्छा, और एक धोखा है शादी में, यानी कार्ड के ऊपर आप 8 बजे लिखे, कौन लिखे ये 8 बजे? आप ही प्रिंट कराए, और आप वांटेडली 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, यानी आप खुला बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं, 8 बजे जो लिख के, मैं नहीं आऊंगा 8 बजे, होस्ट की बात कर रहा हूं। आप 8 बजे डिनर लिखे, 8 बजे आना लिखे या 9 बजे लिखे, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि एक मुसलमान जो बात करता है उसकी जो है ना बात क्या रहती, जबान जैसा बोलती, पता है उसको खत्म, उन्हें एग्री कर दिया, इंशाल्लाह भी लिखा, इंशाल्लाह डिनर 8 PM, भूल जाना 8 PM, नको लिखो, 9 बजे लिख दो, झूठ क्यों प्रिपेयर करा रहे हैं आप लोग? तो ये आप लोगों के शादियों में ख्याल रखो। उसके बाद जो है क्या होगा, अच्छा अब शादी खाने में अपन चले गए, बाद शादी में और क्या मसला होता है, वीडियोग्राफी तो मंजे से स्टार्ट हुआ थी। एक हमारे आज जिनका पॉडकास्ट करने वाले थे मुबशिर, क्या नाम है उसको, आईडी का रिमाइंड्स, वो एक बेगैरत मर्द की निशानी बोल के उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट करे, वीडियोस बना रहे हैं, पैसे दे के आजा भाई, मैं बीवी को पहले नहीं देखता हूं, तू देख ले आगे, कैमरामैन पूरा इधर हटो जरा उधर हटो, पूरे एंगल ऐसे एंगलों से देख लेता, अपन उतने एंगलों से देखने कितना के टाइम लगता, और अपनी शादी के बाद बीवी को बोले जरा उधर हटो, बोला हाँ क्या तो भी है बोलती, नहीं अब क्या तो भी कर रहे हैं बोलती, इन्हें यूं करता उन्हें यूं करता पूरा। उसके बाद एडिटिंग करते सो देखे वीडियोग्राफर्स, सही से बोलो, अच्छे थे वो वीडियोग्राफर्स, कैसे कैसे बातें होते आप अंदाजा नहीं लगा सकते साहब, अरे मामा क्या दिख रही इन्हें मस्त रोक 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 जरा ठहर इसको, अरे ये होता हमारे टाइम से तो हो रहा, अब तो हाई लेवल के हैं पट्टे, फोटोआं भी लेके रख लेते होंगे, कुछ भी कर लेते होंगे। अपनी इतनी गीरत मर चुकी है कि गैर महरम को पैसे देके आके हमारे औरतों को तू ले लेके जा वीडियो, वो औरतें जो पर्दे में रही, अच्छा शादी में आते कि पर्दे वाली औरतें भी बेपर्दा हो जाती, घर में पर्दा, सबसे पर्दा, शादी में पर्दा गैब, ये क्यों भाई? अच्छा फिर आप लेडीज में भी एहतियात कर देना, आप लोगों की शादियों में जब ऐलान कर देना या बच्चों को रख देना, बहनों को, लेडीज में भी लेडीज के भी फोटो नहीं, क्योंकि अल्लाह क्या करते मालूम, आप लोगों के घरों में होगा मालूम होता, फोटो लेके फैमिली ग्रुप्स में डालते, सोहेल साहब की बीवी खानदानी पर्दे वाली बच्ची, कोई नहीं देखा सोहेल की बीवी को सिवाय सोहेल के और महरम के, लेकिन उनकी औरत ले लिया फोटो, उन्होंने अपने फैमिली ग्रुप में डाले जहां पे दूसरे आदमी देख रहे हैं सोहेल की बीवी को, इसको मालूम भी नहीं बेचारे को। ऐसी होता, ऐसा होता, और कोई इनकार नहीं कर सकता मेरे में, आप लोगों में नहीं होता बोल के डालते, 100% डालते हैं। अच्छा वो लोगों को भी रोक देना, और खास तौर पे जो पर्दे वाली बहना रहते ना, वो लोग अरे सोहेल की बीवी आई रे, देख देख ले ले, औरतों में बात, और ये मैं सुने में बोल रहा हूँ, औरतां जो है ना मेरे को बोले सो बोलो, मेरे घर वाले ऐसा बोलते कहते अरे आए ना, तो लिहाजा अच्छे बेचारे यहाँ क्या करते, नकाब लगा लेके बैठे रहते, खाना भी ऐसा उठा के खाते, और ओला पूरे शादी में अजूबा बन जाते, सुन्नत पे काम करी तो अजूबा बन गई नहीं, तुम बेगरतों के साथ बेपर्दा फिर के जो ना अपना, आखिल साहब बोल के एक थे आलिम, याद है मालूम, नाम सुने, बहुत कॉमेडी अंदाज में बयाना करते थे, आखिल साहब बहुत काम करे दिन का, उन्होंने एक बात बोले थे, साड़ियां पहनते थे औरतें आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम नहीं तो पूरा ऐसा पूरा दिखता, बोले पूरा जाके ठहर जाते साड़ियां पहन के, ब्लाउज पहन के, पूरा तरकारी वाले पूरा बॉम्बे दिखाते उसको, बोले बयान में बोले उन्होंने, बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन भाई ये बात हंसा के छोड़ो, आप जिस्म का हिस्सा, आप यार अनबिलीवेबल है, चेहरा नहीं दिखाना है, आप पूरी पीठ पेट दिखा रहे हैं शादी में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये बहुत खतरनाक बात है, इसके ऊपर भी एहतियात होना, वीडियोग्राफी और फोटोज को करना। ये हो गया, वीडियोग्राफी भी नहीं है, आदमी वेटरा है, ये कौन से महरमा है, औरतें वेटर, मैं सुना पैसे दिए तो आते अलग, रखो वेटर को, रखो इंशाल्लाह, यहां खर्च हो पैसा,
अपन क्या करते हैं भाई, एक आइटम बढ़ा दो भाई, कितने हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, 25,000 हो रहे हैं भाई, मसला नहीं है भाई, शायद ख्वाहिश है भाई, फ्राइड प्रॉन्स हो जाए भाई, भाई वो आइसक्रीम है ना, नहीं चेरी ऊपर होना भाई, अरे भाई 5,000 हो जाती, चेरियां पूरे रखो, नहीं भाई रखो। औरतें वेटर्स को रखो, इंशाल्लाह बोलो, यहां खर्चा होना ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये करो। उसके बाद वलीमे के बारे में आता, इस्तेताअत के हिसाब से वलीमा सिंपल करना चाह रहे हैं मर्जी, लेकिन आप बहुत करोड़पति है फिर भी आप करना चाह रहे हैं, बहुत है खिलाना चाह रहे हैं तो होता। एक हदीस आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐसी दावतों में मत जाओ जहां पर गरीबों को नहीं बुलाया जाता। तो अब आप क्या करो, गरीब वॉचमैन वगैरह है वो कर लो, यतीम एक 8-10 बच्चों को बुला लो, कोई गरीबों को खास जाके, अच्छा गरीबों को बुलाए तो क्या करो, उधर बिठाओ उनको, नहीं, अल्लाह जान, इंशाल्लाह अल्लाह अपने को तौफीक दे, प्रोटोकॉल देंगे ना इंशाल्लाह, वो गरीबों को प्रोटोकॉल देना यार, वो आइए आप मेहमान हो गया ना, हदीसें क्या आती, मेहमान की जो है ना, आप वो करना, मेहमान नवाजी दीन का हिस्सा है, तो गरीब भी मेहमान ही है, यतीम बच्चा भी मेहमान है। ये आज आप लोगों के वली में नहीं हुई, ये इरादा कर लो, गरीबों को अलग बुलाना है या यतीमों को बुलाना है, 10-5 ऐसे दावतें मत जाओ, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें कई दावतें ऐसे अपन चले भी जाते मालूम नहीं होता, लेकिन ऐसे वैसे कपड़े पहन के तो देखते लोग। बहरहाल उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है गुजर रहे थे आप, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, अब्दुर्रहमान तुम्हारे कुर्ते के ऊपर कुछ निशान है, बोले, तो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतर का निशान है, बोले मेरा कल निकाह हुआ, बोले मदीना को गए सब जने, यानी जितने जो भी गए, ये मस्जिद नबवी ये बिल्ट एरिया है, उसके बाद ये बाउंड्री है, खुला छतरियां बाहर है, उसके बाद ये जालियां हैं, उसके बाद होटल से तैयबा जो भी है, तो अहले इल्म बोलते हैं मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये इतना ही था, इसीलिए मस्जिद अबीदर जो है, जो केरला मार्केट के पास थी मस्जिद अबीदर, वहां पर मस्जिद अबूदर रज़ियल्लाहु अन्हु जाके अलग रह गए थे, सिटी के बाहर, बोले अब तो ऐसा दिखता था, भाग के गया तो आया था, तो मदीना कितना छोटा हुआ, इतना ही हुआ, कम लोग, और वो शख्सियत मौजूद है जिस शख्सियत के लिए जान देने के लिए तैयार है साहबा, कौन, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात में शादी हुई, किसकी हुई, वो सहाबी की जो जान दे, अपने से बातें करने वाले नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ही नहीं है। आय हाय हाय, क्या पॉइंट है यार। बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा शादी कर लिया, मेरे को नहीं बुलाता, रुखला के नहीं दिया, बोलना तो था मेरे को, निकाह में पढ़ाता था, खुतबा कौन पढ़ाए, साहबा को दावत दिया, कुछ नहीं, अपने पास कार्ड आके देना, कभी व्हाट्सएप पे नहीं आना, दूल्हा आना, दूल्हे के अब्बा आना, नहीं जाते, इतनी तकब्बुर और आना है अपने पास सोसाइटी में, नहीं जाते, आए तो जाएंगे, नको हो जाओ, मैं तो ऐसी बोल देता हूं भाई, यानी ऐसा रफ नहीं बोलता हूं, अपने अंदर बोल नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेलिटीज का दीन नहीं है भाई, ये जो ना ये गुलाबी लाड़ा बोलते, देखो ये तमाशे नहीं है दीन में, हाँ अदब से जाके देंगे, नहीं दे सकता भाई, कभी बंदा नहीं दे सकता, कभी भूल जाता। हमारे चाचा की शादी हुई, 2 चाचाओं की हुई, तो पूरे खानदान में रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को दिया करते, सामने एग्जैक्ट सामने जिसका घर था दरवाजा, उनको भूल गए, दिमाग से निकल जाता इनको, लास्ट में सामने छीना बोल के हो जाता ऐसा, तो अब माइंड कर लेना। और कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी बेटी का निकाह हुआ, मैं आरिफ सुफियान नहीं बुलाया था उनको, उनको किसी से मालूम हो गया, वैसे भी मुख्तसर सा था, वो आ गए उन्होंने बगैर बुलाए आ गए, और बोले मियाँ तुम मेरे को नहीं बुलाए, मैं बुला, मुख्तसर लोगों में बुलाना भी नहीं था वो, तो उन्होंने मगर आ गए। कुछ लोग ऐसे भी होते, दावत वावत की जरूरत नहीं है भाई, मुबारकबाद देने आ गए, ऐसे बनना। तो बहरहाल तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अच्छा अपने पास तुम बड़ा मसला होया था, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बोले क्या वलीमा कर लिया तुम, बोले अगर एक बकरा क्यों ना काट के हो वलीमा कर लो। तो यहां से ये मालूम होता कि इस्तिताअत है बकरा। अच्छा अब्दुर्रहमान इब्न औफ कौन थे मालूम, रिचेस्ट मैन, द मैन विद द गोल्डन फिंगर्स, करोड़पति है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे फुल खिला भी नहीं बोल रहे, एक लेवल बताए, इस्तिताअत है तो कम से कम एक बकरा, अब हो सकता है ऐसा भी, पैसे खिला रही, वो आप अहले इल्म से पूछ लो क्या लेवल पे कर सकते, लेकिन उसमें कर्जा लेके, सूद पे कर्जा लेके, ये फिर मसला हो जाता। और एक प्रेशराइज होके सोसाइटी में से उन्होंने करे बोल के कंपैरिजन में, ये भी एक मसला है। खुशी से खिला रहे, बहुत पैसा है। गयाजुद्दीन बाबू खान को जानते कोई, बशीरुद्दीन बाबू खान स्टेट, बड़े बहुत पैसे वाले मेरे दोस्त है, बचपने का स्कूल का दोस्त है, नवाबा है, विखार मंजिल वगैरह है ना बेगम पेट पे, तो उसकी बहन, मेरे दोस्त की बहन, उसकी शादी हुई गयाजुद्दीन बाबू खान के बेटे से, बहुत पैसे वाले, निकाह मस्जिद में होगा, शादी खाने को गए, आइसक्रीम खिला दिया थोड़ा लोग, 8:30 को लाइटा बंद, पूरा अंधेरा, लोग आ रहे,
क्या हुआ, कहाँ है दूल्हा दुल्हन सब चले गए, बंद हो रहा शादी खाना। वो भी आइसक्रीम चुप रखे थे शायद, वो लोग आए तो बस वो करने, मस्जिद में गड़बड़ होती बोल। वलीमा, अब गयासुद्दीन बाबू खां है भाई, वलीमा तो जबरदस्त कर सकते, अपने जैसे लोग तो जो ना बहुत परेशान समझना पड़ता। बिलियनर है भाई, बहुत पैसे वाले लोग हैं वहां। बंजारा हिल्स पे बहुत बड़ा घर है उनका, बड़ा घर है, लॉन वॉन है, एक टेबल लंबा लगाए, मुख्तसर से लोग थे, हमला भी थे, एक बड़ा टेबल, एक बिरयानी, एक चिकन, एक मीठा, एक रोटी, बस मुख्तसर से लोग लिए, टेबलों पे बैठे, अपना खा लिए, चले गए, खत्म वलीमा। अब बोलो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। और आप ना बोलेंगे नहीं भाई पैसे नहीं है तो, बल्कि हम लोग एक वलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा हो मालूम, सफर पे जाने थे, सब सहाबा अपने अपने चीज़ा ला लिए, तोशे, वलीमा हुआ, कैसा हुआ, और एक वलीमा हुआ हैसे पे। हैसा जो है ना अरबिक डिश है, रोटी खजूर और जैतून का वो घी भी डाल के उसको बना के हैसा बोलते हैं उसको, तो जबरदस्त है, इंशाल्लाह रमजान में बनाएंगे कभी। हुआ बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा हुआ, और मैं और मेरे दोस्त, हम लोग हमारे एक दोस्त का वलीमा ऐसा करे, मदीने में घर में बैठे, एक चिकन चावल लाया, एक कुनाफा लाया, सब बैठे, वलीमा हो गया, सुनी सुनाई नहीं, फ्री में वलीमा होता भाई, करना चाहे तो ऐसा जुनून रहना, लोग बोलने दो, क्या करते कर लेने दो। अच्छा, जो लोग बोले ना वापस आके अपनी जिंदगी में रहते, इवन मम्मी पापा भी नहीं रहते टाइम के, यानी बाद में बोलते हाउस साइज करा बोलते, जब समझ में आती। जो पैसा एक दिन में उड़ा रहे हैं आप, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप वही हस्बैंड वाइफ मिलके कितने की अरसा रह सकते, बैठ के खा सकते, नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो 10 लाख। बहरहाल ये हो गया वलीमे का। शादी की रात इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात कर लेंगे, वो क्या बोलते हैं उसके वास्ते आए थे। अच्छा, शादी की रात, शादी की रात, पहली रात, थोड़ा बात मैं इसमें थोड़ा कर लेता हूँ। शादी की पहली रात इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आप लोग भाई, जरा तवज्जो, आपकी शादी नेक्स्ट स्टेशन ना, तवज्जो से सुनो। शादी की रात इज नॉट नेसेसरीली अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, सोहबत करना, हम बिस्तरी, यही एक नी है शादी की रात का। ये वो रात है जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाली रात है। तो इसमें जल्दबाजी, एक लोग बोल दिए नहीं उसी दिन ये होना वो होना, तमाशा है वो हो जाता, वलीमे का खाना हराम, तमाशा, कोई इल्मी मसला जो भी है जाओ कर लो, लेकिन आपका दिमाग वही रहेगा, तो आप वो तमाम चीजें मिस कर देते जो आपको उस टाइम पे करना था। समझ रहे, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। और क्या है, फिजिकल इंटीमेसी पे बात नहीं करूंगा मैं, वो एटिकेट्स पे बात नहीं करूंगा, क्या है क्या नहीं, वो अकेले में कभी मेरे को कुछ काउंसलिंग की जरूरत पड़ी तो पूछो, नहीं जरूरत है तो आजकल तो बच्चे 10-12 साल का बच्चा मेरे को सिखा के जाता ऐसा वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें हैं वो बोल दूंगा इंशाल्लाह। कुछ चीजें हराम भी है जिसको हराम नहीं समझा जा रहा, कुछ चीजें इख्तिलाफ की है, पर ये अलग कभी करेंगे। तो शादी की रात के बहुत अहम पॉइंट्स है और शादी की रात शादी के दिन से स्टार्ट होती, वो कैसा होती इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला कहने ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वो सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। कफारतुल मजलिस पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जैसा ये बात बोले कि शादी में खाना है, ऐसा नहीं जाना या जाना, तो अगेन एक बात पे बात नहीं होती। और यहाँ पर मैं देखा, चाहे वो दाढ़ी वाले रहो, इमाम रहो, मौजिन रहो, उलेमा रहो, म्यूजिक के दावतों में सब बैठ जाते हैं। शादी के दिन खाना देना, और आदमी लड़के वाले, बल्कि कभी ऐसा भी होता, आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि ये बात, शादी के दिन भी खाना देते, लेकिन लड़के वाले देते पैसे, बोलते आप लोग को तो हम देते, खाली बुला लो, है ना, ऐसे है, कुछ भी कर सकते हो 10 लाख। बहरहाल ये हो गया वलीमे का। शादी की रात इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात कर लेंगे, वो क्या बोलते हैं उसके वास्ते आए थे। अच्छा, शादी की रात, शादी की रात, पहली रात, थोड़ा बात मैं इसमें थोड़ा कर लेता हूँ। शादी की पहली रात इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको भाई, जरा तवज्जो, आपकी शादी नेक्स्ट स्टेशन ना, तवज्जो से सुनो। शादी की रात इज नॉट नेसेसरीली अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, सोहबत करना, हम बिस्तरी, यही एक नी है शादी की रात का। ये वो रात है जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाली रात है। तो इसमें जल्दबाजी, एक लोग बोल दिए नहीं उसी दिन ये होना वो होना, तमाशा है वो हो जाता, वलीमे का खाना हराम, तमाशा, कोई इल्मी मसला जो भी है जाओ कर लो, लेकिन आपका दिमाग वही रहेगा, तो आप वो तमाम चीजें मिस कर देते जो आपको उस टाइम पे करना था। समझ रहे, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। और क्या है, फिजिकल इंटीमेसी पे बात नहीं करूंगा मैं,
वो एटिकेट्स पे बात नहीं करूंगा, क्या है क्या नहीं। वो अकेले में कभी मेरे को कुछ काउंसलिंग की जरूरत पड़ी तो पूछो, नहीं जरूरत है तो आजकल तो बच्चे 10-12 साल का बच्चा मेरे को सिखा के जाता ऐसा वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें हैं वो बोल दूंगा इंशाल्लाह। कुछ चीजें हराम भी है जिसको हराम नहीं समझा जा रहा, कुछ चीजें इख्तिलाफ की है, पर ये अलग कभी करेंगे। तो शादी की रात के बहुत अहम पॉइंट्स है और शादी की रात शादी के दिन से स्टार्ट होती, वो कैसा होती इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला कहने ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वो सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मोहम्मद। कफारत मजलिस पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जैसा ये बात बोले कि शादी में खाना है, ऐसा नहीं जाना या जाना, तो अगेन एक बात पे बात नहीं होती। और यहाँ पर मैं देखा, चाहे वो दाढ़ी वाले रहो, इमाम रहो, मौजिन रहो, उलेमा रहो, म्यूजिक के दावतों में सब बैठ जाते हैं। शादी के दिन खाना देना और आदमी लड़के वाले, बल्कि कभी ऐसा भी होता, आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि ये बात, शादी के दिन भी खाना देते लेकिन लड़के वाले देते पैसे, बोलते आप लोग को तो हम देते, खाली बुला लो, है ना, ऐसे है।